नमस्कार साथियों, आप देख रहे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस गौरवशाली राजवंश की जिसने वीरता, स्वाभिमान और त्याग की परंपराओं को इतिहास में अमर कर दिया। उस राजवंश का नाम है कछवाहा राजवंश। इतिहास शोधार्थी भारत हुड्डा ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि इतिहास मानव जीवन की नई स्फूर्ति उत्पन्न करता है, सोए हुओं को जगाता है और कायरों में वीरत्व पैदा करता है। भूली बिसरी त्रुटियों को उजागर करके उनमें नवीनता का संचार करता है। इसी प्रकार राजस्थान का इतिहास भी चिरकाल से उज्जवल और गौरवमयी रहा है। यह वीर प्रसूता भूमि अदम्य साहस और शौर्य की साक्षी रही है। यहाँ वीरता के पीछे उत्कृष्ट आदर्श और जीवन मूल्य रहे हैं। मातृभूमि प्रेम, स्वतंत्रता, स्वामी भक्ति, स्वाभिमान, शरणागत वत्सलता, वचन निर्वाह, स्वधर्म निष्ठा तथा नारी के शील और सतीत्व की रक्षा, इन्हीं मूल्यों ने राजपूत जाति को एक उच्च सांस्कृतिक पीठिका पर प्रतिष्ठापित कर दिया। इन आदर्शों की रक्षा के लिए इस धरती के बेटों ने बड़े से बड़ा त्याग भी तुच्छ समझा। राजस्थान का इतिहास वस्तुतः ऐसे ही आदर्शों के लिए उत्सर्ग होने वाले वीरों का अमिट आख्यान है और इन्हीं राजवंशों में कछवाहा राजवंश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कछवाहा वंश की उत्पत्ति की। इतिहासकार देवी सिंह जी मंडा ने अपनी पुस्तक राजपूत शाखाओं का इतिहास में लिखा है कि कछवाहा भारत के 36 राजकुलों में एक प्रसिद्ध कुल है। कछवाहा अयोध्या राज्य के सूर्य वंश की शाखा है और महाराजा रामचंद्र के बड़े पुत्र कुश के वंशज है। इसी कारण वे कुशवाहा कहलाए। कुश के एक वंशज कूरम हुए और उनके नाम पर कछवाहा कूरम वंशी भी कहलाए। आमेर के राजा मान सिंह जी के विक्रम संवत 1661 के शिलालेख में, जो वर्तमान में राजस्थान म्यूजियम में सुरक्षित है, उसमें लिखा है, रघुवंश तिलक कछवाहा कुल मंडन। राजस्थानी साहित्यकार और इतिहासकार ठाकुर सुरजन सिंह जी झाजड़ ने अपनी पुस्तक रावशेखा में लिखा है कि कछवाहा सूर्यवंशी है और भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि कुश के बाद राजा सुमित्र के पुत्र कूरम से उनके वंशज कूरम कहलाए और कूरम के पुत्र कुकुत्स अथवा कुत्सवाद से कछवाहा नाम प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वीराज रासो में राजपूतों के 36 राजकुलों में कुकुत्स यानी कछवाहों का नाम सर्वोपरि वर्णित है, जिससे उनकी उस समय की उच्च सामाजिक स्थिति का बोध होता है। कच्छपघात और कच्छपारी नाम कैसे पड़ा? इतिहास में कछवाहों को कच्छपघात या कच्छपारी भी कहा गया है। महाराजा कुश के वंशजों की एक शाखा अयोध्या से साकेत आई। वहां से वे सोन नदी के तट पर स्थित रोहतासगढ़ पहुंचे और कई शताब्दियों तक वहां पर राज्य किया। बाद में वे मध्य प्रदेश के निषाद देश में आए। वहां नागवंशियों की कच्छप नामक शाखा राज्य करती थी। नवागत कछवाहों ने उन नागवंशी कच्छपों का दमन कर अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसी कारण उनका विरुद्ध पड़ा कच्छपघात या कच्छपारी। भाषाविदों के अनुसार कछवाहा शब्द कच्छपघात का ही अपभ्रंश है। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार रोहतासगढ़ का एक क्षत्रिय कुमार यहां आया, राजा गोपाल का सेनापति बना और नागवंशी राजा देवना को पराजित कर सिहोनिया को अपनी राजधानी बनाया। यह घटनाक्रम विक्रम संवत की 3री शताब्दी के आरंभ की मानी जाती है। संभव है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल में कछवाहा यहां आए हों। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रोहतासगढ़ से आकर कछवाहों ने सर्वप्रथम लाहौर में अपना राज्य कायम किया। इसी कारण लाहौर को उनकी प्राचीनतम गद्दी माना गया। अब बात करते हैं कछवाहों के ग्वालियर और नरवर पर आगमन की। कछवाहा वंश में सूरजपाल नामक राजा हुए, जिनकी उपाधि महाराजा थी। ग्वालपाल नामक महात्मा के आदेश से उन्होंने गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर दुर्ग की नींव डाली। महात्मा ने वरदान दिया, जब तक तेरे वंशज अपने नाम के आगे 5 शब्द लगाते रहेंगे, यहां से उनका राज्य नष्ट नहीं होगा। सूरजपाल की कई पीढ़ियों बाद राजा नल हुए। उन्होंने नलपुर नगर बसाया और नरवर दुर्ग का निर्माण करवाया। नरवर कच्छवाहों की मुख्य राजधानी बना। 8वीं शताब्दी में प्रतिहारों का उदय हुआ। नागभट्ट द्वितीय या भोजदेव आदिबरान ने ग्वालियर दुर्ग कच्छवाहों से छीन लिया। कछवाहा नरमर में सामंत बने। इसी काल में नल का पुत्र ढोला हुआ, जिन्हें सालह कुमार भी कहा गया है।
जो ढोला मारू प्रेमा खान का प्रसिद्ध नायक है, उनका विवाह पुंगल के पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी से हुआ था। आज भी सुंदर दंपति को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। ढोला के पुत्र लक्ष्मण वे, उनके पुत्र वज्रदामा अत्यंत प्रतापी वे। उन्होंने प्रतिहारों से ग्वालियर दुर्ग वापस छीन लिया। विक्रम संमत 1034 के शिलालेख में उन्हें महाराजाधिराज लिखा गया है। वज्रदामा और उनके पुत्र मंगलराज महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंद पाल की सहायता में सम्मिलित हुए। महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार करने वाले कन्नौज के प्रतिहार सम्राट राज्यपाल को दंड देने में भी ग्वालियर और दूबकंड के कछवा अग्रणी थे। दूबकंड के कछवा राजा अर्जुन ने राज्यपाल प्रतिहार का शिरोच्छेदन किया था। मंगलराज के दो पुत्र थे, कीर्तिराज और सुमित्र। कीर्तिराज ग्वालियर के राजा बने। उन्होंने मालवा के भोज पंवार को हराया। महमूद गजनवी ग्वालियर दुर्ग जीतने में असफल रहा और 30 हाथी लेकर लौट गया। सुमित्र को नरवर मिला। उसके वंश में मधुब्रह्म, कान्ह, देवानीक और ईसा सिंह हुए। ईसा सिंह के पुत्र सोड़देव को निंद्रावल की जागीर मिली। सोड़देव के पुत्र दूल्हे राय, जिनको दुर्लभ राय भी कहा जाता है, का विवाह मोरा के चौहान राजा की पुत्री कुमकुम दे से हुआ। मोरा के चौहान राजा का नाम कुछ वंशावलियों में सालार सिंह तो कुछ में रालन सिंह लिखा मिलता है। चौहानों की सलाह, सहयोग और उत्साह से दूल्हे राय ने दोसा विजय किया। इन्हें दूल्हे राय जी ने, जिन्हें तेजकर्ण जी भी कहा जाता है, राजस्थान में कछवा राज्य की नींव डाली। अब बात करते हैं कछुआओं के गोत्राचार की। राजस्थान के जो कछुआ हैं उनका गोत्र है मानव। पूर्व में गौतम भी रहा है और उससे पहले कश्यप था। प्रवर जो है मानव, बृहस्पति और वशिष्ठ। उत्तर प्रदेश में कईयों का प्रवर गौतम भी है। कुलदेवी, राजस्थान में जमुआई माता, जिन्हें बुडवाई माता भी कहा जाता था, और अन्यत्र दुर्गा या मंगला भी कहा जाता है। और कुल देवता है अंबिकेश्वर महादेव। कुलदेवी जमुआई माता और अंबिकेश्वर महादेव पर वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। वेद है सामवेद, और शाखा राजस्थान के अंदर मध्यांदिनी और उत्तर प्रदेश में कोथुमी। और सूत्र है गोभिल ग्रह सूत्र, और नंगारे का नाम है यमुना प्रसाद। और हमारा निशान है पचरंगा, पूर्व में सफेद ध्वज था जिस पर कचनार का वृक्ष था। नदी सरयू है। छत्र श्वेत, वृक्ष वट, पक्षी कबूतर, धनुष सारंग, घोड़ा उच्चेश्रवा, इष्ट रामचंद्र जी, गायत्री ब्रह्म यज्ञोपवीत, और पुरोहित राजस्थान में खंथड़िया पारिक और पूर्व में गंगावत। तो साथियों, यह था कछवा राजवंश का गौरवशाली इतिहास, जिसने अयोध्या से लेकर ग्वालियर, नरवर और फिर राजस्थान तक अपनी वीरता की अमिट छाप छोड़ी। आगे की वीडियो में हम राजस्थान में कछुआओं के आगमन और देश की आजादी तक कछुआ शासकों के शासनकाल में इतिहास पर एक श्रृंखला के रूप में जानकारी देंगे। अगर आपको यह शोधपरक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।